इजराइल और हमास के बीच जुलाई महीने से चल रही युद्ध विराम की बातचीत अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में पूरी जान लगाकर इजराइल और हमास को युद्ध विराम के लिए मनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सरकार में वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को खुलासा किया कि गाजा समझौते के लिए इजराइल और हमास में 90% डील हो चुकी है, लेकिन कैदियों की अदला बदली और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जैसे मुद्दे अभी भी लंबित हैं। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि बंधकों की हत्या करना और ऐसा आगे भी करने की धमकी देने की हमास की फितरत बताती है कि हम खुखार आतंकवादी समूह से वार्ता कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा विलंब स्वाभाविक है, लेकिन वार्ता जरूर सफल होगी। कहां अटक रही है बात? अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से गाजा समझौते पर 90% सहमति हो चुकी है। कुल 18 पन्नों के प्रस्ताव में 14 पेज पर दोनों पक्ष मान भी गए हैं। उन्होंने कहा, अभी भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिन पर आम सहमति होनी बाकी है। वहीं मिस्र और कतर का आरोप है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर अभी भी अडिग हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से सेना को नहीं बुलाएगी। क्या है समझौते की रूपरेखा? जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच गाजा समझौता अगर मान लिया जाता है तो ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में दोनों पक्षों की ओर से बंधकों की रिहाई की जानी है। दूसरे चरण में गाजा और राफा में घनी आबादी वाले इलाकों में आईडीएफ की वापसी शामिल है। तीसरे और अंतिम चरण में इजरायली सेना और हमास के बीच एक दूसरे पर हमले न करने की कसम शामिल है। हालांकि इजराइल का तर्क है कि हमास इज्जत पर अड़ा है कि पहले फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से आईडीएफ की वापसी हो। इजराइल का मानना है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को हमास के लिए खोल देने का सीधा अर्थ है वो सुरंग के जरिए हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर देगा। इस पर इजराइल को ऐतराज है। इस बीच नेतन्याहू ने खुद ही मिस्र और गाजा के बीच फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को लेकर लगातार 2 रातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर समझौते का समर्थन करने वालों ने नेतन्याहू पर युद्ध विराम को विफल करने का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि यदि वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हटने पर सहमत हो जाते हैं तो समझौता हो सकता है। याह्या सिनवार और कई हमास नेताओं पर आपराधिक आरोप तय। उधर बुधवार को अमेरिका के न्याय विभाग ने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के मामले में हमास नेता याह्या सिनवार और अन्य आतंकियों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में दायर आपराधिक शिकायत में एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का आरोप शामिल है। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज जो आरोप उजागर किए गए हैं वो हमास की गतिविधियों को लक्षित करने के हमारे प्रयास का एक हिस्सा मात्र है। ये हमारी अंतिम कार्रवाई नहीं होगी। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद सिनवार को हमास का प्रमुख नियुक्त किया गया है। माना जाता है उसने पिछले 10 महीनों से ज्यादा समय गाजा में सुरंगों में बिताया है और ये स्पष्ट नहीं है कि उसका बाहरी दुनिया से संपर्क है या नहीं। अन्य आरोपियों में गाजा में हमास की सशस्त्र शाखा का उप प्रमुख मारवा इस्साक, खालिद मशाल, मोहम्मद अल मसरी और अली बराका शामिल है।